हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। खाना पैक करने के लिए तो हम सब लोगों ने फॉइल पेपर का यूज़ किया है, बट उसके और भी कितने सारे यूजेस हैं। चलिए ना, आप लोगों से मैं आज शेयर करती हूँ। आप लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग एक बॉटल से दूसरी बॉटल में हम कुछ भी लिक्विड ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वो गिर जाता है। एज़ यूजुअल हम लोगों से सबसे ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार कीप होती है, कई बार ये सोचते हैं कि अरे कौन अभी मार्केट से लेकर आए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उससे आप क्या कीजिए, एक कोन टाइप बना लीजिए। जैसे मैं आप लोगों को फोल्ड करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप बना लीजिए और नीचे की साइड छोटा सा एक छेद होना चाहिए ताकि इसके अंदर से लिक्विड को हम एक बॉटल से दूसरी बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकें। और इसके बनने के बाद में आप बॉटल के माउथ में इसको रखिए, अच्छे से पकड़कर आप बहुत ही अच्छे से लिक्विड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये रहा इसका एक पहला ट्रिक जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसको टेप नहीं लगाया है, आप लोगों को जल्दी दिखाने के चक्कर में मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया। और हाँ जी, ऐसा मत सोचिएगा कि फॉइल पेपर बर्बाद हो गया है, कि आपने वहाँ पे ऐसे यूज़ कर लिया है। नहीं, इसको आप वॉश करके दोबारा यूज़ ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ फॉइल पेपर को ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको आप दोबारा भी यूज़ कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही उसी फॉइल पेपर को, ज़्यादातर उसी फॉइल पेपर को, इसी फॉइल पेपर को यूज़ करके दिखाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार क्या होता है, सीज़र बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है, कटिंग होती ही नहीं है। मेरे साथ तो ये इशू बहुत होते हैं। मैं सारे आपको प्रूफ्स बिल्कुल वो बताऊंगी जो मैं पर्सनली फेस कर चुकी हूँ और पर्सनली फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए आप लोगों से शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब मैंने क्या किया, वही फॉइल पेपर ले रही हूँ, मैं बर्बाद नहीं कर रही हूँ कोई भी चीज़ें। अब मैं इसको क्या करूँगी, इस तरीके से कट करूँगी। थोड़ा थोड़ा कट करना है और इस सीजर में आ जाएगी शार्पनेस। आप देख सकते हैं पेपर बहुत अच्छे से कटिंग होने लगा है। तो आप इस तरीके से, अब ये सब चीज़ टेम्परेरी है, मार्केट में जाके उसको आप ज़रूर से करवा लीजिए, बट उस टाइम मोमेंट के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है आप उसे इनसे कट करेंगे तो बिल्कुल शार्प हो जाएगा, बट उस टाइम मोमेंट के लिए वो हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे बच्चों के कपड़ों में या हमारे कपड़ों में कई बार ऐसे प्रिंट होते हैं जो प्रेस अगर हम लोग करते हैं तो वो प्रेस पे लग जाता है और बहुत ही दुख लगता है। एक तो प्रेस खराब हो गई, एक वो कपड़ा खराब हो गया, तो ऐसे जलने का बड़ा डर रहता है। मेरे साथ ये चीज़ हुई है, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ ना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ना। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ बनाए रखिए। तो यहाँ पे देखिएगा विजिबल बिल्कुल पूरी तरीके से है। आप एक फॉइल पेपर नीचे भी रख सकते हैं ताकि नीचे वाला भी ख़राब नहीं हो, और ऊपर एक फॉइल पेपर रखकर इस तरीके से प्रेस अगर आप करेंगे तो प्रिंट भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, टी शर्ट भी ख़राब नहीं होगी और प्रेस भी ख़राब नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको ये टिप, ज़रूर से बताइएगा। बहुत सारे ऐसे आगे भी हैं, प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर फॉइल पेपर ना रख के आप फॉइल पेपर प्रेस के ऊपर इस तरीके से लगाकर भी कर सकते हैं। दोनों ट्रिक हैं, दो ट्रिक हैं जो मैंने आपसे शेयर की है। आप चाहे फॉइल पेपर उस पर लगा दीजिए, चाहे नहीं लगाइएगा। कई बार क्या होता है, हमारी जो घड़ी होती है, वॉल क्लॉक, वो चल नहीं रही होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा होता है, तो सेल हमारे पास जो इसके अंदर बड़ी सेल लगती है, वो सेल हमारे पास में ना हो करके उस टाइम पीरियड के लिए छोटा सेल रखा है, बड़ा सेल नहीं है जो इसमें वॉल में लगेगा। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जुगाड़ क्या कर सकते हैं। कि आपके पास में छोटा सेल है और बड़ा सेल नहीं है, तो उसके लिए एक जल्दी से मैं आपको एक जुगाड़ बता देती हूँ। आप सेल को उसी तरीके से यूज़ कीजिएगा जैसे बड़ा सेल करते हैं, लगा लीजिएगा आप उस सेल को जैसे नॉर्मली लगाते हैं। और उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लीजिएगा एक फॉइल पेपर को फोल्ड करके अच्छे से आप उसके जो साइड में जो गैप है उसमें लगा सकते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे हैक्स, बहुत सारे टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। सबके साथ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सब लोग फेस करते हैं, तो क्यों ना इन जुगाड़ू तरीके से हम अपनी लाइफ को एक अलग ही रूप दे दें। क्यों बेकार में परेशान होना है। तो चलिए देखते हैं आगे का अगला टिप।
मैं तो जब अक्सर पेंटिंग करती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि ये कलर एक तो रखे हुए सूख जाते हैं, प्लेट भी गंदी हो जाती है और मेरे पास में ना जुगाड़ू काम ही होते हैं। मेरे पास में जो कलर वाला जो पैलेट आता है वो नहीं है, मैं खरीदती भी नहीं हूँ, ये सारी चीज़ों में पैसा नहीं लगाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि फॉइल पेपर पे इस तरीके से कलर को जितना यूज़ करना है वो डाल लेती हूँ। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि हवा के कांटेक्ट में आकर वो बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाता है। फ़ैन तो ऑन रखना ही पड़ता है, इतनी गर्मी में नहीं बैठा जाता है समटाइम्स। तो होता क्या है कि वो कलर ड्राई हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक प्लेट पे फॉइल पेपर को रखकर हम इस तरीके से कलर का यूज़ कर सकते हैं और अपने जो भी काम है हमें उनको कर सकते हैं। और जब काम हो जाए तो फॉइल पेपर को फोल्ड करके फेंक दीजिएगा और प्लेट भी गंदा नहीं होगा और कलर भी ख़राब नहीं होंगे, उसका वो ड्राई भी नहीं होंगे। जैसे हमने आपको बताया कि आप अगर एयर में उनको खुला रखेंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे, तो वो भी नहीं होगा और प्लेट भी ख़राब नहीं हो। ओहो, गैस ख़त्म हो गया है, पर बच्चों को कुछ ना कुछ तो बना के देना है ना। तो चलिए ना बताती हूँ एक और जुगाड़ में। ऐसे नॉर्मल ब्रेड ले लीजिएगा, रोटी भी ले सकते हैं। मेरे पास में ब्रेड था तो बच्चे ने बोला कि चीज़ सैंडविच खाना है, तो मैं जल्दी से उसको ये बना के दे देती हूँ। ब्रेड रखा, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखा और दूसरा ब्रेड रखने के बाद चलिए देखते हैं फॉइल पेपर का एक और से जुगाड़ क्या हो सकता है। ये है नेक्स्ट हैक जो कि मैं आपको बता रही हूँ। फॉइल पेपर लीजिएगा और फॉइल पेपर थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए ताकि वो अच्छे से रैप हो जाए। और आप क्या करेंगे, इस ब्रेड को रखेंगे बीच में और उसको कर देंगे फोल्ड इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और प्रेस को पहले से ही गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद में हमें करना है इसको ग्रिल को ग्रिल करना है, वो भी विदाउट ग्रिल। देखिए ना हो रहा है और सच में ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे इसके रिज़ल्ट से। थोड़ी देर इसको रखिएगा बट टाइमली आप चेक भी करते रहिए, दोनों को अलट पलट करके आप उसको ज़रूर से सेकिएगा। मैं आपको एक साइड से ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको एक बार दिखाना है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इसको खोल के देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आया है। रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा, आई नो, बट मैं आप लोगों को दिखा दूं। अभी मैंने तो एक साइड से ब्रेड को सेका था, तो आप लोग दोनों साइड से सेकेंगे तो बहुत अच्छे से सेक जाएगा। देखिएगा कितना अच्छे से ये हुआ है और चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो गया है। आप लोग बहुत इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब है, आप इसके साथ में सैंडविच बना सकते हैं, रोटी का कुछ बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं। कैसे लगे आपको ये हैक्स? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगर कोई ग्लू गन है, या मेरी तो अभी यहाँ से काफ़ी ये क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा गंदा मैं नहीं होने देती हूँ, पर बहुत ज़्यादा कई बार गंदा हो जाता है, तब भी आप फॉइल पेपर को यूज़ करके बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। मेरी ज़्यादा ग्लू गन गंदी नहीं है, मैं एक तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, प्लस इसको टाइमली मैं क्लीन करती रहती हूँ। इसी चीज़ को क्लीन करने के लिए भी आप फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को क्लीन किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की और, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कई बार हम चिप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो काफ़ी सारा बच भी जाता है। सारा पैकेट तो एक बार में ख़त्म नहीं हो जाता है, तो हमें क्या करना है, ऐसे ही डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो वो तो जल जाएगा। अब इसको जलने से बचाना है और इसको जो एयर में मॉइस्चर होता है उससे भी बचाना है। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा लेंगे फॉइल पेपर को नीचे ऊपर दोनों साइड में रखेंगे और अच्छे से इसको हम इसके साथ में रैप कर देंगे। और फिर लेंगे हम गरम प्रेस और गरम प्रेस हम लगा देंगे इसके ऊपर। ना तो ये पैकेट जलेगा और सील हो जाएगा अच्छे से। तो आप इसको आराम से रख सकते हैं कहीं भी आप चाहें, तो जो एयर है उसके भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से चिपक चुका है, ये सील हो चुका है। थोड़ी सी गर्म प्रेस हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। मेरा प्रेस थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा हो गया था, तो बट इसलिए मेरे को रखना पड़ा, अदरवाइज़ तो जल्दी से इसको आप कर सकते हैं। देखिएगा रिजल्ट ये है कि अब कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, चिपक गया है, और ना ही ये इसमें सीलन की कोई दिक्कत आएगी, ना कोई दिक्कत आएगी। तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ना।
प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हाँ जी, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे हैक्स आप लोगों के लिए है, जुगाड़ और ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारे टैप्स जो होते हैं अक्सर पानी से जो हार्ड वाटर होता है कई बार उससे या वैसे भी गंदे हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए भी हम इन फॉइल पेपर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ तो वैसे भी ये क्लीन हो जाएगा। आप फॉइल पेपर से इनको रब कीजिएगा और आप आराम से इनको रब कर सकते हैं, कोई ऐसा निशान नहीं आएगा। और क्लीन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया। अभी तो मैं यहाँ पे आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ, एक बार पहले भी मैंने ये क्लीन किया था, बट मैं आपको ये दूसरे तरीके से क्लीन करके दिखा रही हूँ। वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत कह सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको फॉइल पेपर चाहिए। और देखिए आपको नीचे भी गंदा गंदा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसकी गंदगी निकल रही है। अब मैं आपको दिखा दूँ इसके ऊपर पानी डाल के कि कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया है। वो ज़रा भी फास्ट फॉरवर्ड मैंने नहीं किया है बिकॉज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि चीज़ें इस तरीके से की जाती हैं और मैं आपको विद प्रूफ दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी ये चीज़ नहीं चलाई है। तो आप लोग प्लीज़ से इन चीज़ों को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। विंटर्स में सम टाइम क्या होता है, फ़ोन को हम चला रहे होते हैं वो नहीं चल रहा होता है बिकॉज़ ऑफ आर जो हम ग्लव्स पहनते हैं, उन ग्लव्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने फिंगर पे लगाइएगा इस तरीके से फॉइल पेपर। और फॉइल पेपर लगाने के बाद में अगर आप फ़ोन को, हमारा फ़ोन बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ये वाली टिप भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आजकल जैसे हल्के से विंटर स्टार्ट हो गई है तो धनिया बहुत अच्छे से आता है और हम लोग इन चीज़ों को रख लेते हैं अपने पास में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनके जो बेकार पार्ट है वो उसको पहले साफ़ कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा। और क्लीन आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसके अंदर गंदा नहीं रहना चाहिए, पीले पत्ते या कोई गंदा गला हुआ पत्ता नहीं रहना चाहिए। और फॉइल पेपर लीजिए, फॉइल पेपर में इस तरीके से रैप कर मैं इसी तरीके से हफ्तों की बात कर रही हूँ, मैं अपने धनिये को मैं ऐसे रखती हूँ और वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और आप भी यकीन मानिएगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़राब होने से बच सकती हैं। इस तरीके से आप उनको बॉक्स में भी मत रखिएगा, फिर भी चलता है। नेक्स्ट इसी के जैसा ही मैं आपको दूसरा दिखा दूँ। अदरक जल्दी ही ख़राब हो जाता है, गल जाता है, उसको डायरेक्ट ऐसे फ्रिज में मत रखिएगा। आप लोग इस तरीके से फॉइल पेपर पर उसको अगर लगा के रखेंगे, ऐसे ही बॉक्स में रख देंगे तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और गलेगा नहीं। बाहर रखते हैं सूख जाता है, फ्रिज में ऐसे नहीं रख सकते हैं, तो इस तरीके से फॉइल पेपर में रैप करके आप उसको रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे मैंने लिया है बनाना, जो कि जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। इनको भी जल्दी से ख़राब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, हमें अगेन लेना है फॉइल पेपर, क्योंकि फॉइल पेपर की ही बातें चल रही है। आज का किंग है फॉइल पेपर और उसको यूज़ करके हमने देखिए ना कितने सारे जुगाड़ू काम किए हैं। अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा ईजी बनाने के लिए आप ये सारे जुगाड़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हाँ जी, मुझे ज़रूर से बताइएगा। फॉइल पेपर को इस तरीके से आप अगर करके रख देंगे तो आपके बनाना भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे। इस तरीके से रखने के बाद बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक भी मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से बनाना हो जाते हैं, बट फॉइल पेपर में लगाने के बाद नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मैं यहाँ पे अपनी बेटी के हाथ आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ वो ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो नहीं कर पाती, इसलिए मैं बच्चे के लिए दिखा रही हूँ। अगर जॉइंट में कहीं पेन है, कहीं ऐसी चीज़ आपको लग रही है, पेन है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे हम लोग हीटिंग बेल्ट यूज़ करते हैं, ये हीटिंग बेल्ट का ही काम करेगा। फॉइल पेपर को इस तरीके से जहाँ आपके जॉइंट में पेन है वहाँ आप इसको इस तरीके से लगा लीजिएगा और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हीट आपको मिलेगी और जो पेन और अनईजीनेस आपको फील हो रहा है वो बहुत ईजीली आप गायब कर सकते हैं। मैं सच में ये सारी चीज़ आपको टेस्टेड बता रही हूँ, मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे हैक्स, ये सारे जुगाड़ अच्छे लगे हों और आप लोग भी इनको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये आप लोग बिल्कुल अपने घर में सेफली ट्राई कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।